प्रिय विद्यार्थियों, आज हम अपठित बोध देखते हैं। अपठित गद्यांश और पद्यांश हमें हल करने के लिए दिया जाता है। बड़ा महत्वपूर्ण यह हमारा प्रकरण है। अपठित बोध को गद्यांश या पद्यांश को हल करने के लिए हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है, किस तरह से ये हल किया जाता है, इस प्रकरण के अंतर्गत हम पढ़ेंगे। भाषा ज्ञान के लिए पाठ्यक्रम में कुछ पुस्तकें निर्धारित होती हैं। इन पुस्तकों को हम पाठ्य पुस्तक कहते हैं। पाठ्य पुस्तकों का विद्यार्थी अध्ययन करते हैं। परीक्षा में पाठ्यक्रम के अनुसार पाठ्य पुस्तकों से प्रश्न भी पूछे जाते हैं, परंतु प्रश्न पत्र में ऐसा प्रश्न भी पूछा जाता है जिसका संबंध पाठ्य पुस्तकों से नहीं होता है। इसे हम अपठित कहते हैं, क्योंकि पाठ्य पुस्तक से वह नहीं पूछा जा रहा है, वह हमारा पढ़ा हुआ नहीं है, पाठ्यक्रम में नहीं है, इसलिए उसे हम अपठित के नाम से जानते हैं। अपठित का अर्थ है अपठित, धन पठित, अर्थात जो हमारे द्वारा पढ़ा नहीं गया है। अपठित गद्यांश या पद्यांश ये पाठ्य पुस्तकों के स्तर से अधिक नहीं होता है, उसी स्तर का पूछा जाता है जिस स्तर की हमारी पाठ्य पुस्तकें हैं। अपठित गद्यांश या पद्यांश हमारा पढ़ा हुआ नहीं होता है। इसके कारण जो प्रश्न उससे संबंधित हमसे पूछे जाते हैं, विद्यार्थी उससे भयभीत होते हैं, उनके मन में एक भय रहता है। विद्यार्थी को इसके लिए थोड़ा धैर्य रखना चाहिए और फिर अपनी बुद्धि का प्रयोग करें तो आसानी से ऐसे प्रश्नों का उत्तर दिया जा सकता है और विद्यार्थी को अच्छी सफलता भी मिल सकती है। अपठित गद्यांश या पद्यांश को हल करने के लिए कुछ प्रमुख सुझाव भी हैं। जैसे पहला सुझाव है कि जो भी अपठित के प्रश्नों को हमें हल करना है, उससे पहले जो अपठित गद्यांश या पद्यांश दिया गया है उसे हम 2 से 3 बार ध्यान से पढ़ लेना चाहिए, जिससे वह गद्यांश या पद्यांश हम अच्छे से समझ पाए। तो 2 से 3 बार उसे ध्यानपूर्वक पढ़ लेना चाहिए। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि प्रश्नों के उत्तर दिए गए अपठित अंश के आधार पर ही देने चाहिए। काल्पनिक उत्तर नहीं होने चाहिए। जो हमें अपठित गद्यांश या पद्यांश दिया गया है उससे संबंधित ही उत्तर हमें देने का प्रयास करना है। नेक्स्ट बात है, उत्तर में वैचारिक मौलिकता की जरूरत नहीं होती है। भाषा शैली या मौलिक हो, ये आवश्यक होता है। अगर हमसे शीर्षक पूछा जाता है तो हमें ध्यान रखना है शीर्षक छोटा होना चाहिए, सार्थक होना चाहिए और पढ़ने पर आकर्षक भी वो लगे, ऐसा होना चाहिए। हम शीर्षक का चुनाव करते समय इस बात का भी ध्यान रखें कि शीर्षक के शब्दों में उस गद्यांश या पद्यांश का पूरा आशय हमें मिल जाना चाहिए। शीर्षक हम अच्छे से जानते हैं, शीर्षक का अर्थ होता है नाम। हमें उस गद्यांश या पद्यांश को एक नाम देना है। बहुत कम शब्द, 2 या 3 शब्दों में ही हमें प्रयास करना है। शीर्षक हो, प्रभावी भी हो, आकर्षक भी हो, सार्थक भी हो, छोटा भी हो। इस तरह से हमें देख करके, सोच करके और फिर अच्छे से हमें शीर्षक लिखना चाहिए। ध्यान देने योग्य कौन सी बातें हैं, देखिए। सबसे पहली बात,
कि अपठित बोध के अंतर्गत अपठित गद्यांश है या अपठित गद्यांश है, उससे संबंधित ही प्रश्न पूछे जाएंगे, पूछे जाते हैं। दूसरी बात है, प्रश्नों का स्वरूप दक्षता परीक्षण एवं अधिगम परिणाम पर आधारित होता है। अपठित बोध में अवधारणात्मक बोध, अर्थग्रहण, अनुमान, विश्लेषण, शब्द ज्ञान, भाषा कौशल आदि पर विशेष बल दिया जाता है। इन सबसे संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। सभी प्रश्न अति लघुतरात्मक या फिर लघुतरात्मक प्रकृति के ही होते हैं। उत्तर लिखने में शब्द सीमा का भी हमें ध्यान रखना है कि हमें अगर अति लघुतरात्मक या लघुतरात्मक प्रश्न पूछा गया है तो हमें उसकी शब्द सीमा के अंतर्गत ही उत्तर देने का प्रयास करना है। अपठित गद्यांश एवं अपठित पद्यांश दोनों से संबंधित प्रश्नों के सभी प्रश्नों के हमें उत्तर अनिवार्यतः लिखने पड़ते हैं। अब हम सबसे पहले एक गद्यांश लेते हैं, किस तरह से हमें हल करना चाहिए उसका अभ्यास करेंगे। जैसे हमारे सामने ये गद्यांश प्रस्तुत है, सबसे पहले में इस गद्यांश को अच्छे से पढ़ेंगे। दार्शनिक अरस्तु ने कहा है। अरस्तु एक दार्शनिक है। क्या कह रहे हैं? प्रत्येक व्यक्ति को उचित समय पर, उचित व्यक्ति से, उचित मात्रा में, उचित उद्देश्य के लिए और उचित ढंग से व्यवहार करना चाहिए। कौन से व्यक्ति से किस समय किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए, ये हमें ध्यान देना चाहिए। ये दार्शनिक अरस्तु ने कहा है। वास्तव में प्रत्येक प्राणी का संबंध एक एक क्षण से रहता है, किंतु व्यक्ति उसका महत्व नहीं समझ पाता है। अधिकतर व्यक्ति सोचते हैं कि कोई अच्छा सा समय आएगा तब हम इस काम को कर लेंगे। इस दुविधा और उधेड़ बुन में, उधेड़ बुन का अर्थ होता है कभी करने के लिए, किसी कार्य के लिए प्लानिंग करते हैं, योजना बनाते हैं और फिर उसे आगे के लिए स्थगित कर देते हैं। तो इसी दुविधा में कि अभी करें या बाद में करें, करें या नहीं करें, इसी दुविधा और उधेड़ बुन में वे जीवन के अनेक मूल्य या अमूल्य क्षणों को खो देते हैं। अवसर चले जाते हैं, शुभ अवसर। किसी व्यक्ति को बिना हाथ पांव हिलाए संसार की बहुत बड़ी संपत्ति छप्पर फाड़कर कभी भी नहीं मिलती है। हाथ पांव हिलाने का अर्थ है परिश्रम करना ही पड़ता है। बिना परिश्रम के कभी भी संपत्ति नहीं मिल सकती है। समय उन्हीं के रथ के घोड़ों को हाँकता है जो भाग्य के भरोसे बैठना पुरुष का अपमान समझते हैं। अपने भाग्य के भरोसे जो नहीं बैठता है, जो पराक्रमी है, वास्तव में समय रूपी रथ के घोड़े उसके आगे बढ़ जाते हैं। अर्थात समय ऐसे व्यक्ति की मदद करता है, समय ऐसे व्यक्ति के अनुकूल होता है जो कभी भी भाग्य के भरोसे नहीं बैठता है, जो सदैव पराक्रमी होते हैं, परिश्रम करते रहते हैं। जो व्यक्ति श्रम और समय का पारखी होता है, परख कर लेता है कि इस समय हमें क्या कर लेना चाहिए, श्रम भी करें और समय का ध्यान भी रखें। लक्ष्मी उसी का वर्ण करती है, लक्ष्मी उसी को मिलती है जो श्रम करता है और समय को महत्व देता है, समय के महत्व को समझता है। लक्ष्मी उसका वर्ण कर लेती है, लक्ष्मी उसे स्वीकार कर लेती है, उसके पास लक्ष्मी की समृद्धि होती है। समय की कीमत नहीं पहचानने वाले
समय बीत जाने पर सिर धुनते रहते हैं, सिर को पीटते रहते हैं, पश्चाताप करते हैं। समय निरंतर गतिमान है, समय निरंतर चलता रहता है, इसलिए हमें समय का मूल्य समझना ही चाहिए। साथ ही समय अनुसार काम भी हमें करता रहना चाहिए। सफल जीवन की यही कुंजी है, यही मार्ग है, यही चाबी है। हमें समय अनुसार काम करते रहना चाहिए, समय के मूल्य को समझना चाहिए। ये सफलता की कुंजी है, सफलता की चाबी है, सफलता की सीढ़ी है। इस प्रकार से ये गद्यांश दिया गया है। अब इस गद्यांश से 5 प्रश्न पूछे गए हैं। पहला प्रश्न है, जीवन के अमूल्य क्षणों को किस प्रकार के व्यक्ति खो देते हैं? जीवन के अमूल्य क्षणों को किस प्रकार के व्यक्ति खो देते हैं? अभी हमने पढ़ा था कि जो लोग दुविधा और उधेड़ बुन में लगे रहते हैं, अच्छा समय आएगा तब हम उस काम को कर लेंगे, भाग्य के भरोसे बैठ जाते हैं, तो अमूल्य क्षणों को वो इस प्रकार से गंवा देते हैं, खो देते हैं। केवल भाग्य के भरोसे बैठते हैं और दुविधा में रहते हैं, हमें ये कार्य करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, और इसी दुविधा और उधेड़ बुन में अपने अमूल्य क्षणों को खो देते हैं। दूसरा प्रश्न पूछा गया है, भाग्य के भरोसे बैठना पौरुष का अपमान क्यों कहा गया है? अभी अभी हमने पढ़ा था कि जो भाग्य के भरोसे बैठ जाते हैं तो पौरुष का वो अपमान समझते हैं। कहने का अर्थ यही हुआ कि जो केवल अपने भाग्य के भरोसे बैठ जाते हैं तो वे कभी परिश्रम नहीं कर पाते हैं, मेहनत नहीं करते हैं, और ऐसा नहीं करने से उनका जो पौरुष है, उनमें जो पराक्रम है, उसका उपयोग नहीं हो पाता है, और वास्तव में इसको वो अपमान समझते हैं। दार्शनिक अरस्तु के कथन का आशय क्या है? हम जानते हैं, जो गद्यांश के प्रारंभ में हमने अभी पढ़ा था, अरस्तु ने जो कहा था वास्तव में उसका आशय पूछा गया है, तो हम उसे बदलकर अपनी भाषा में लिखेंगे, ना कि हम ऐसे कैसे अरस्तु का कथन कह दें। क्योंकि इसमें पूछा गया प्रश्न ध्यान से पढ़े हम कि दार्शनिक अरस्तु के कथन का आशय लिखना है। उन्होंने जो कथन दिया है, कहा है, लिखा है, हमें उसका आशय स्पष्ट करना है कि इसका मतलब क्या है, इसका अर्थ क्या है, ऐसा उन्होंने क्यों कहा है। तो पहले हम विचार करते हैं कि दार्शनिक अरस्तु का कथन क्या था। प्रत्येक व्यक्ति को उचित समय पर, उचित व्यक्ति से, उचित मात्रा में, उचित उद्देश्य के लिए उचित ढंग से व्यवहार करना चाहिए। ये अरस्तु का कथन था। इसका आशय यही है कि प्रत्येक व्यक्ति को काम अपना उचित समय पर, उचित मात्रा में, उचित ढंग से और उचित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए करना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है, लक्ष्मी किसे प्राप्त होती है? अभी अभी हमने गद्यांश में पढ़ा है कि जो व्यक्ति श्रम और समय का पारखी होता है, जो समय को महत्व देता है और परिश्रम करता है, लक्ष्मी हमेशा उसी का वरण करती है। हमेशा परिश्रम करते रहे, भाग्य के भरोसे नहीं बैठे, समय को महत्व दे, समय का महत्व समझे, तो फिर लक्ष्मी उसका वरण करती है, लक्ष्मी उसे प्राप्त हो जाती है। अंतिम प्रश्न है, उपर्युक्त गद्यांश के लिए उचित शीर्षक क्या होगा? उचित शीर्षक हमें लिखना है।
तो शीर्षक का अर्थ हम जानते हैं नाम। हमें इस गद्यांश को कोई नाम देना है। अब नाम वह छोटा होना चाहिए, संक्षिप्त में होना चाहिए, ये हमें पता है। इसके अलावा प्रभावी होना चाहिए। इस गद्यांश के अनुसार सार्थक होना चाहिए और प्रभावी होना चाहिए। तो हमने देखा कि इस गद्यांश को अच्छे से अगर हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो हमें पता चल रहा है कि इसमें पहली पंक्ति से लेकर अंतिम तक समय की बात हो रही है कि हमें सही समय पर उचित व्यक्ति से उचित प्रकार का प्रयास या व्यवहार कर लेना चाहिए। जो समय को नहीं समझ पाता है, समय को महत्व नहीं दे पाता है, आज करे कल करे या नहीं करें, ऐसे दुविधा में जो रहते हैं, अमूल्य क्षणों को खो देते हैं, उनको कभी भी कोई संपत्ति नहीं मिलती है। इसलिए भाग्य के भरोसे कभी नहीं बैठें। हम समय का सदुपयोग करें, परिश्रम करें, तो हमें लक्ष्मी मिल जाएगी। समय की कीमत हमें पहचान लेनी चाहिए। ये बहुत सारी बातें हमने इस गद्यांश में पढ़ी है और इन सब में अगर हम देखें तो समय की बात की जा रही है। इसीलिए इस गद्यांश का उचित शीर्षक की बात अगर करें तो वो होगा समय का सदुपयोग। समय का सदुपयोग, ये इसका उचित शीर्षक होगा। इस प्रकार से हम गद्यांश को हल कर सकते हैं। आराम से पढ़ें, फिर दोबारा पढ़ें, जो महत्वपूर्ण बातें हैं उनको अच्छे से समझने का प्रयास करें। प्रश्नों को भी अच्छे से पढ़ें, क्या पूछा जा रहा है, किस तरह से पूछा जा रहा है, जल्दबाजी नहीं करें। जैसे इसमें गए प्रश्न था कि अरस्तु के कथन का आशय लिखिए, और हमने ढंग से नहीं पढ़ा, अरस्तु का कथन ज्यों का त्यों हम लिख के आ गए, तो हमें कोई अंक नहीं मिलेंगे, 0 अंक है। कई बार हम शीर्षक लिखते हैं तो बहुत बड़ा लिख देते हैं, तो भी हमें उस शीर्षक के नंबर नहीं मिल पाते हैं। शीर्षक 1 शब्द में, 2 शब्द में, अधिकतम 3 शब्दों में ही होना चाहिए। इसका भी हम विशेष ध्यान रखें। तो इस प्रकार से हम गद्यांश को हल करें और प्रश्नों का उत्तर देते समय ध्यान रखें कि उत्तर संबंधित गद्यांश के आधार पर ही होना चाहिए, उस पर केंद्रित होना चाहिए और उससे संबंधित होना चाहिए, और अपनी भाषा में बदलकर हमें उत्तर लिखना होता है। ज्यों का त्यों गद्यांश से हम उठाकर अपनी कॉपी में उत्तर नहीं लिखें। बात वही हो, लेकिन हमें उसे अपनी भाषा में बदल करके लिखना होगा।